ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजा हृदय शाह लोधी की। 1857 का विद्रोह प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना जाता है, लेकिन वीर भूमि बुंदेलखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल सन 1842 के बुंदेला विद्रोह में ही बज उठा था। ये विद्रोह ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का पहला संघर्षपूर्ण प्रयत्न था, जिसके अग्रणी नेता थे हीरापुर के राजा हृदय शाह लोधी। अपने लोगों पर उनका गहरा प्रभाव था। यही कारण है कि उनके आह्वान पर अनेक लोधी राजा, जागीरदार, मालगुजार, तालुकेदार और किसान अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए थे। बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नायक थे हृदय शाह और सागर जिले के मधुकर शाह। दरअसल ब्रिटिश सत्ता के बढ़ते अत्याचार के कारण लोगों के भीतर अंग्रेजी राज के विरुद्ध एक आक्रोश उन दिनों व्याप्त था। लोधी राजाओं के भीतर भी इसीलिए विद्रोही भावना बलवती हुई और वे जनता को जागृत करने में जुट गए। बुढ़वा मंगल मेले की तर्ज पर महोबा के सूपा गांव में मेले का आयोजन किया गया, जहां चरखारी राज्य के पूर्व राजा मंडन शाह और विकटराय के वंशज लोधी जागीरदार निवास करते थे। इन्हीं लोधी जागीरदारों ने इस मेले की सारी व्यवस्था की। इस मेले के बहाने बुंदेलखंड के अनेक राजाओं और जागीरदारों से संपर्क कर अंग्रेजी राज के विरुद्ध योजनाएं बनाई गईं। मेले में जैतपुर महोबा के बुंदेला राजा परीक्षित, हीरापुर के राजा हृदय शाह, चिरगांव झांसी के राय बहादुर भगत सिंह, सागर जिले के मधुकर शाह बुंदेला जैसे कई जागीरदारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हुए। विद्रोह को सफल बनाने तथा प्रजा का राज्य स्थापित करने का संदेश सावधानीपूर्वक सभी जगह पहुंचाया जाने लगा। बुंदेलखंड के दक्षिण में सागर नर्मदा क्षेत्र में क्रांति की आग सुलगाने का काम कर रहे थे राजा हृदय शाह और जागीरदार मधुकर शाह। इस अभियान में नरसिंहपुर के ढिल्लन शाह भी अपने क्षेत्र के असंतुष्ट जमींदारों और लोगों को लेकर विद्रोही बन गए। इस तरह बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में विद्रोह की ज्वाला जल उठी। जालिम मिटा देंगे, तेरे इस जुल्म की हंसी को है जालिम मिटा देंगे। ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे। ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे। जिस दम कल पे सोजा की तभी आतिश भड़क उठेगी, जिस दम कल पे सोजा की तभी आतिश। तो आहे दर्द हम भर कर तुझे जालिम दिखा देंगे। तो आहे दर्द हम भर कर तुझे जालिम दिखा देंगे। ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे। ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे।
है क्या इन जेल खानों की, हमारे सामने सख्ती है क्या इन जेल खानों की। वतन के वास्ते हम दार पर चढ़कर दिखा देंगे, वतन के वास्ते हम दार पर चढ़कर दिखा देंगे। ज़बां से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे, ज़बां से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे। हमारी पाकमस्ती कुछ न कुछ तो रंग लाएगी, हमारी पाकमस्ती कुछ न कुछ तो रंग लाएगी। निशान तेरा मिटा देंगे तुझे जब बदुआ देंगे, निशान तेरा मिटा देंगे तुझे जब बदुआ देंगे। ज़बां से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे, ज़बां से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे। राजा हृदय शाह के नेतृत्व में कंपनी सरकार के ठिकानों पर आक्रमण कर दिया गया। पहले आक्रमण में एक चौकी पर अधिकार कर अंग्रेजों को मार भगाया गया। इस आक्रमण से अंग्रेज तिलमिला उठे। पूरी तैयारी के साथ कैप्टन ब्राउन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हीरापुर पर चढ़ाई कर दी। भारी सेना को देखकर नगर खाली कर दिया गया। अंग्रेजी सेना ने हीरापुर को लूटकर तहस नहस कर दिया। राजा हृदय शाह अपनी सेना के साथ हीरापुर से तेजगढ़ आ गए। दरअसल तेजगढ़ में पहले राजा हृदय शाह के पूर्वजों का ही राज था और अब उनके वंश के एक लोधी जागीरदार की जागीरदारी यहाँ थी। इसलिए हृदय शाह को यहाँ से सहायता का विश्वास था और हुआ भी ऐसा ही। तेजगढ़ में हृदय शाह और उनकी सेना का स्वागत हुआ और भरपूर सहयोग किया गया। राजा हृदय शाह ने नरसिंहपुर पर घेरा डाल दिया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। हृदय शाह ने दमोह, जबलपुर और नरसिंहपुर के बहुत से हिस्सों पर अधिकार कर लिया। अब उनकी सेना आगे बढ़ी और उसने सागर के मुख्यालय को घेर लिया और अंग्रेजों को परास्त कर सागर को मुक्त करा लिया। जबलपुर अंग्रेजों का गढ़ था, वहां उनकी भारी सेना जमा थी। इसलिए राजा हृदय शाह उससे बचते हुए अपनी सेना को एक तरफ से निकालकर आगे बढ़ गए। उनकी सेना ने नर्मदा नदी को पार किया। स्थानीय किसानों ने हृदय शाह की सेना का साथ दिया। इस तरह राजा हृदय शाह की सेना ने कंपनी सरकार के अधिकारियों को परास्त किया और नगर गांव अंग्रेजों से खाली करवाते चले गए। राजा हृदय शाह अंग्रेजों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े थे। उन्हें पकड़वाने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई। राजा हृदय शाह ने परिस्थितियों को देखा और भूमिगत हो गए और अब भूमिगत होकर वो छापामार युद्ध का संचालन करने लगे। 1 वर्ष तक वो इसी तरह अंग्रेजों से लोहा लेते रहे, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। वे लगातार छापामार युद्ध शैली से आक्रमण करते। उन्हें जन समर्थन इतना था कि अंग्रेजों की गतिविधियों की पूरी जानकारी उन्हें मिल जाया करती थी, किंतु उनकी कोई भी जानकारी कंपनी सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी। बड़े बड़े मालगुजार उनके भोजन आदि की व्यवस्था करते, साथ ही खतरों से सचेत भी कर देते। इस तरह स्वराज हेतु एक सघन संघर्ष जारी रहा। भैया अब स्वराज के लाने, भैया अब स्वराज के लाने, तन मन से लग जाने
अब सुराज के लाने, भैया अब सुराज के लाने। करो फैसला अपने घर में, करो फैसला अपने घर में। ना जइयो को उठाने भैया अब सुराज के लाने, भैया अब सुराज के लाने। बिस्कुट और बरंडी छोड़ो, बिस्कुट और बरंडी छोड़ो। संभाल अठारा खाने, तुझको माने अब पराधीनता, तुझको माने अब पराधीनता। सेना तो नाराने भैया अब सुराज के लाने, भैया अब सुराज के लाने। तन मन से लग जाने भैया अब सुराज के लाने, भैया अब सुराज के लाने। करो फैसला अपने घर में, करो फैसला अपने घर में। ना जइयो को उठाने भैया अब सुराज के लाने, भैया अब सुराज के लाने। सब कोई काड़ा तेरो भाई, सब कोई काड़ा तेरो भाई। जा तो होए भलाई, घर घर राटा चरखा दर लेओ, घर घर राटा चरखा धर लेओ। बनवाले ओ नटाई भैया अब सुराज के लाने, भैया अब सुराज के लाने। तन मन से लग जाने भैया अब सुराज के लाने, भैया अब सुराज के लाने। करो फैसला अपने घर में, करो फैसला अपने घर में। ना जइयो को उठाने भैया अब सुराज के लाने, भैया अब सुराज के लाने। राजा हृदय शाह की सक्रियता से गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो और ब्रिटिश सेना अध्यक्ष दोनों ही घबरा उठे
बुंदेलखंड क्षेत्र अंग्रेज सैनिकों के लिए कुछ अपरिचित भी था। अंग्रेजों ने मदन सिंह नामक एक व्यक्ति को अपने मार्गदर्शन हेतु नियत किया, लेकिन वो स्वयं देशभक्तों के साथ था। उसने अंग्रेजी सेना को जंगल में भटकाकर विद्रोहियों को इसकी सूचना दे दी। इस तरह अंग्रेजी सेना परास्त हुई। अब थक हार कर अंग्रेजों ने दमन और शक्ति के स्थान पर आत्मसमर्पण और क्षमादान की प्रक्रिया अपनाने पर विचार किया। लॉर्ड एलनबरो की ओर से घोषणा की गई कि जो विद्रोही अपराधी प्रवृत्ति का त्याग कर सामाजिक जीवन बिताने की इच्छा से आत्मसमर्पण करेंगे, कंपनी सरकार उन्हें क्षमादान देगी। इसके साथ ही दबाव बढ़ाने के लिए इलाहाबाद, बनारस, नागपुर, झांसी, कानपुर तथा इटावा से फौजें मंगवाई गईं। कुछ स्थानीय जागीरदारों से भी सहायता ली गई। साथ ही भारी इनाम की घोषणा कर फूट डालने का प्रयास भी किया गया। इस तरह विद्रोहियों का उत्साह गिरने लगा। पुरस्कार के लालच में भाई भाई का दुश्मन बन गया। 21 नवंबर 1842 को राजा हृदय शाह को इनाम के लालच में पकड़वा दिया गया। उन्हें चुनार दुर्ग में कैद कर बहुत यातनाएं दी गईं। उनकी गिरफ्तारी से इस पूरी मुहिम को बहुत क्षति पहुंची। उनका पूरा परिवार बंदी बना लिया गया। राजा हृदय शाह, राजा परीक्षित तथा मधुकर शाह इस विद्रोह के स्तंभ थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत से लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन वो आग जो राजा हृदय शाह ने प्रज्वलित की थी, भीतर ही भीतर वो सुलगती रही और सन 1857 में भयंकर विस्फोट के रूप में फूट पड़ी। राजा हृदय शाह की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह की इतनी भीषण स्थितियां पैदा हुईं कि कंपनी सरकार के लिए इसे दबा पाना संभव नहीं था। इसलिए सन 1843 में उन्हें इस शर्त के साथ रिहा कर दिया गया कि भविष्य में वे विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी और स्वाभिमानी राजा हृदय शाह भला किस शर्त में बंध सकते थे? अवसर मिलते ही 1857-58 के स्वातंत्र्य समर में उनका पूरा परिवार समस्त सैन्य बल के साथ पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में डट गया। उनके एक भाई सावंत सिंह ने 1857 के समर में अपने प्राणों की आहुति दी। दूसरे भाई गजराज सिंह भी गिरफ्तार हुए तथा फांसी पर लटका दिए गए। हृदय शाह के पुत्र मेहरबान सिंह ने भी 1857 के समर में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इस तरह उनके पूरे परिवार ने स्वाधीनता आंदोलन में अपना बलिदान दिया। 28 अप्रैल सन 1858 को राजा हृदय शाह ने अंतिम सांस ली। नमन भारत के ऐसे महान वीर सपूत को। हे मातृभूमि, तुझको हम करते बारंबार प्रणाम। हे मातृभूमि, तुझको हम करते बारंबार प्रणाम। हे मातृभूमि। बर्फीले ऊंचे पर्वत, हरियाले
जब भी आए, हिम्मत से है जीना, संकट जब भी आए, हिम्मत से है जीना, संकट जब भी आए, देखो साहस ना टूटे और ना हम घबराएं, देखो साहस ना टूटे और ना हम घबराएं, आन पे तेरी ओ माता कर देंगे जा कुर्बान, हे मातृभूमि तुझको हम करते बारंबार प्रणाम, हे मातृभूमि। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, प्रांत के चाहे कोई भी हो, हम सब हैं भाई भाई, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, प्रांत के चाहे कोई भी हो, हम सब हैं भाई भाई, कोटि कोटि स्वर गूंजे मेरा देश महान, हे मातृभूमि तुझको हम करते बारंबार प्रणाम, हे मातृभूमि तुझको हम करते बारंबार प्रणाम, हे मातृभूमि। ये वतन का वतन का